देखिए, मैं आज तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बता रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के आज जो है मिश्रित सेंटेंस कराऊंगा, मिश्रित कराऊंगा, यानी एडजेक्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, सभी तरीके के वाक्य कराऊंगा। सिंगुलर, प्लूरल, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, सब तरीके कराऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में क्या है, देखिए सबसे पहले इसके बारे में क्या है, इसकी पहचान होती है। वाक्यों के अंदर में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो, ती हो आदि शब्द आते हैं। इससे हम पहचान लेते हैं कि वाक्य ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसमें विशेष रूप से फर्स्ट रूल क्या है कि ही, सी, इट और सभी एकवचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया, सभी एकवचनकर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, कोई भी सहायक क्रिया नहीं लगाते हैं साधारण वाक्य में। दूसरा रूल क्या है, आई, यू, वी, दे और सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस नहीं लगाते हैं और ना कोई सहायक क्रिया भी लगाते हैं। रूल नंबर 3 क्या है, यदि वाक्य नेगेटिव, नकारात्मक है तो सब्जेक्ट को देखकर डज या डू के बाद एनओटी नोट लगाते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, यदि वाक्य के स्टार्टिंग में यानी शुरू में क्या शब्द आया है तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देखकर सहायक क्रिया डज या डू से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, इसके बाद कर्म, फिर कर्म के बाद अन्य शब्दों को लिख देते हैं। फिर अगला रूल क्या है, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाची शब्द क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे, कौन, किसे आदि आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट को देख के सहायक क्रिया डज या डू में से एक लगाते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, अंत में अदर वर्ड्स को लिख देते हैं यानी अन्य शब्दों को लिख देते हैं। अगला रूल क्या है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसकी, किसके आदि आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं, फिर इससे अगले शब्द को कर्ता बना देते हैं तो शेष पूरा ट्रांसलेशन फर्स्ट रूल के अनुसार कर देते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे रूल्स रहे। अब ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल एक वचन का लेते हैं तो देखिए, सबसे पहले साधारण वाक्य, वह कमरा में पाठ पढ़ता है। तो सबसे पहले पहचानेंगे कि कैसा वाक्य है। एक साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। वह कमरा में पाठ पढ़ता है। वह पढ़ने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो वह कौन हुआ, करता हुआ। पढ़ता है, इससे मालूम पड़ रही है क्रिया है। जो पढ़ता है, आता है, जाता है, खरीदता है, बैठता है, उठता है, नाचता है, देखता है, सोता है, जो पीछे आते हैं ये वर्ब होती है। क्या है, किसे लगाने से कर्म की मालूम पड़ती है। क्या पढ़ता है, पाठ, इसलिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, पाठ, और अदर वर्ड्स में आएगा कमरा में। तो इसको सेट करेंगे। जब एक वचन साधारण तो फर्स्ट रूल लगाएंगे इसमें, तो सबसे पहले लिखेंगे ही, फिर पढ़ने की अंग्रेजी रीड्स, ही रीड्स दी लेसन इन दी रूम, ROOM, रूम। अब क्या करेंगे, ये हमारा ट्रांसलेशन पूरा कंप्लीट हो गया। किस तरीके से किया, सब्जेक्ट लिया, फिर वर्ब ली, अब सिंगुलर एक वचन तो ऐसे ही इसका प्रयोग कर दिया, ही रीड्स, फिर लेसन यानी पाठ, तो ही रीड्स दी लेसन इन दी रूम, अदर वर्ड्स। इस तरीके से एक वचन का पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नंबर 2 प्लूरल का लेते हैं, लड़के मैदान में रोजाना पतंग उड़ाते हैं। अब जिस वाक्य के पीछे है और हो आती है तो वाक्य वो प्लूरल में होता है। ऐसे लड़का होता है एक, तो लड़के होते हैं बहुत से,
तो जब मालूम पड़ गया कि बहुवचन है, सब्जेक्ट क्या है बहुवचन, तो बहुवचन का दूसरा रूल लगा देंगे। क्रिया में ऐसी इसमें नहीं लगाएंगे, ना कोई सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बॉयज, बॉयज, बॉयज के बाद क्या लेंगे, वर्ब लेंगे। वर्ब क्या है, फ्लाई, FLY, फ्लाई। फिर क्या लेंगे, पतंग, यानी फ्लाई दी काइट, KITE, काइट। फिर क्या लेंगे इसके बाद, इन दी फील्ड, FIELD। लास्ट में समय को ले जाएंगे डेली, DAILY। इस तरीके से हमारा प्लूरल का कंप्लीट हो गया। सबसे पहले बॉयज, यानी लड़के की अंग्रेजी क्या हुई, बॉयज। फिर वर्ब ली फ्लाई, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिया दी काइट, और अदर वर्ड्स लिए इन दी फील्ड, और लास्ट में हमारा समय पहुंच गया। नंबर 3 में क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। सिंगुलर नेगेटिव लेते हैं। लड़की, लड़की प्रतिदिन, प्रतिदिन चाय नहीं पीती है, पीती है। तो इसमें क्या है, इसमें नहीं लगाया, इसलिए नेगेटिव बन गया। और नेगेटिव के जब सिंगुलर वाक्य है और नेगेटिव है तो इसमें डज नॉट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे गर्ल, गर्ल। फिर एक वचन की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डच। फिर नहीं की इंग्लिश, नॉट। पीने की टेक भी लगा सकते हैं और ड्रिंक भी लगा सकते हैं, कोई भी एक लगा सकते हैं। तो ड्रिंक, ड्रिंक दी टी, TEAT। तो इस तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट नंबर 4, नेगेटिव। अब प्लूरल का लेते हैं, जैसे तुम मंदिर में पूजा नहीं करते हो। ये छोटा सा नेगेटिव है। तुम क्या है, बहुवचन में आता है, तो यू। बहुवचन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू, नहीं की अंग्रेजी नॉट। इसके बाद क्या करें, पूजा करना, वर्शिप, ये वर्ब है, वर्शिप इन दी टेम्पल, टेम्पल, TEMPLE। ये नेगेटिव प्लूरल। अब क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस लेते हैं। क्या से शुरू होना, जैसे क्या गोपाल, गोपाल आगरा में, आगरा में ताजमहल, ताजमहल नहीं देखता है। इसमें क्या है, इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। क्या से इंटेरोगेटिव हो गया, सिंगुलर, गोपाल अकेला एक वचन है, नहीं आया तो नेगेटिव भी हो गया। तो क्या और नहीं से इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया, लेकिन सिंगुलर है। जब क्या पहले आया सिंगुलर है तो डच से शुरू करते, कभी वाट से शुरू नहीं करते। तो डच से शुरू करेंगे डच, इसके तुरंत बाद गोपाल, फिर नहीं की इंग्लिश लगाएंगे, सब्जेक्ट को बीच में कर देते हैं नॉट। फिर वर्ब लेंगे देखने की, लुक भी या सी कोई लगा सकते हैं, लुक दी ताजमहल, ताजमहल कहां पे, आगरा में, ताजमहल इन आगरा, AGRA। तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट नंबर 6 लेते हैं। 6 नंबर में क्या है, क्या लगा दिया पहले, क्या वे रोजाना, रोजाना मंदिर, मंदिर देखते हैं, देखते हैं। तो इसमें क्या है, ये इंटरोगेटिव क्या पहले लगाया, तो जब क्या पहले लगाया, लेकिन है प्लूरल का। जब प्लूरल का है तो हम डू से शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे, डू। सबसे पहले डू, फिर सब्जेक्ट लेंगे दे, दे। फिर नहीं तो है नहीं, इसलिए वर्ब लेंगे लुक, लुक दी टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल डेली। समय को सबसे पीछे लगाते हैं। इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो गया। नंबर 7 में क्या है,
नंबर 7 में क्या है, बीच वाला प्रश्नवाचक लेते हैं। सुरेश गाड़ी से आगरा क्यों जाता है। इसमें बीच में जब कोई भी बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे, कौन, कैसे, तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं। तो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया क्यों, तो इसकी इंग्लिश जो होगी तो बनाएंगे वाई मीन्स क्यों, वाई। तुरंत बाद साइक्लिया लगाएंगे, सुरेश एक वजन है तो डच। फिर सुरेश की स्पेलिंग सुरेश। फिर वर्ब लेंगे गो टू आगरा। अब क्या है, गाड़ी से यानी किसी भी वाहन से जाता है, किसी भी उससे जाता है तो बाई दी ट्रेन TRAIN। इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो गया। नंबर 8 तो मैं समझता हूं ये जो मैंने आज ट्रांसलेशन कराया प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तुम्हारी समझ में जरूर आए होंगे। अगर समझ में आए हैं, अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को तुमको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये मैं समझता हूं आगे आने वाली परीक्षा के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। बेसिक जरूर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।